If the diagonal of a rectangle is 17 centimeter long and its perimeter is 46 centimeter, find the area of the rectangle. यदि एक आयत का विकर्ण 17 सेंटीमीटर लंबा है और इसका परिमाप 46 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा निकालना है। यहाँ क्वेश्चन में दो चीज दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है डायगोनल दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है पेरीमीटर। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 विद इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है? 46 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 विद इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। तो फिर लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 46 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 23। तो क्या आ जाएगा? लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 23। ये एक हुआ इक्वेशन। क्या निकला? लेंथ प्लस ब्रेथ कितना निकला? 23 निकला। यानी लंबाई चौड़ाई 23 सेंटीमीटर हुआ। अब आगे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे डायगोनल दिया हुआ है। डायगोनल कितना है? 17 सेंटीमीटर। तो डायगोनल क्या होता है? डायगोनल स्क्वायर इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर। तो डायगोनल कैसे निकालते हैं? डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ या ब्रेथ जो बोलिए, विड्थ स्क्वायर। डायगोनल कितना दिया हुआ है? 17 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर इक्वल टू कितना है? डायगोनल कितना दिया हुआ? 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 17 टू 70 कितना हो जाएगा? 289। 289। अब क्या करेंगे? अब यहां से इक्वेशन 1 को उठाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था? 1 में था L प्लस बी इक्वल टू 23। इसको लेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पे L प्लस बी इक्वल टू 23। ये हम लोगों ने डिराइव किया यहाँ से। यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू कितना निकाला हम लोगों ने? 23 निकाला है। तो फिर यहाँ पे वही इक्वेशन को यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे? इसको दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। दोनों तरफ इसको स्क्वायर करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? L प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस 2 लेंथ इंटू बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकल जाएगा। उसी फॉर्मूला पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह हम लोगों ने L लिख लिया है और बी की जगह यहाँ पे बी है। तो क्या हो जाएगा? L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb। और 23 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23 इंटू 23 कितना हो जाएगा? 529। 529। लेकिन हम लोगों ने इक्वेशन 2 में L स्क्वायर प्लस बी, ये जो विथ है ये क्या है? ये बी है। विथ और ब्रेथ दोनों एक ही चीज होता है। तो L स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर कितना निकाला हम लोगों ने? 289। ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला इस पे वैल्यू पुट कर देंगे L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 289। इसका वैल्यू हम लोग वहां पे पुट कर देंगे।
तो हो जाएगा 289 प्लस 2 लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू कितना हुआ 529। यहाँ पे अब 2 लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 529 माइनस ये 289 इधर जाएगा तो हो जाएगा -289। तो कितना हो जाएगा इक्वल टू 9 में से 9 गया 0, 12 में से 8 गया तो हो जाएगा 4 और 4 में से 2 गया तो 2। तो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 240। ये जो 2 है नीचे चला जाएगा डिवाइडेड बाय 2 तो हो जाएगा 120। तो लेंथ इंटू ब्रेथ का वैल्यू कितना निकला 120। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ये एरिया निकल गया ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये इक्वल टू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हुआ क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है एरिया होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये किसका वैल्यू निकला एरिया का वैल्यू निकला 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि लेंथ भी सेंटीमीटर में है और ब्रेथ भी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हुआ।